वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। अच्छा स्टूडेंट्स, आप बार बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम वो वीडियो क्यों नहीं थी अपलोड कर रही। उसकी वजह ये थी कि रमज़ान मुबारक का महीना था। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान में रूटीन थोड़ी चेंज हुई होती है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं थी अपलोड हो रही। इंशाल्लाह अब कोशिश यही होगी कि रोजाना वीडियो अपलोड हुआ करे। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई थी जिसका टॉपिक था रेडिकल इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था कि रेडिकल इक्वेशंस की 3 टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 हमने कर लिया, आज हम करेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में ये है कि सारा क्वेश्चन जो है वो रेडिकल में मौजूद होता है, यानी इक्वेशन की हर टर्म स्क्वायर रूट के नीचे होती है। ये थी टाइप नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने स्क्वायर लेना है। जब स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर हमारे पास फिर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। फिर उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। जब अगेन कर लेंगे स्क्वेयरिंग तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाएं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जब स्क्वायर लिया तो स्टूडेंट सपोज करें कि ये वाली टर्म a है प्लस ये b है, तो a प्लस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला को ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b वाली टर्म ये थी प्लस 2a और b इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हुआ एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हुआ एक्स प्लस 21 प्लस 2। ये वाली टर्म भी स्क्वायर रूट के नीचे है और ये वाली टर्म भी स्क्वायर रूट के नीचे है, तो हम इसे एक स्क्वायर रूट के नीचे रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला x और ये वाला x 2x 21 में जब ऐड किए 5 तो 26 प्लस 2 x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस 21 से। x ने x से मल्टीप्लाई किया x के, फिर x ने 21 से किया तो 21x। अब 5 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 21 से 5x प्लस 5 1 5 और 5 को 2 से किया 10 इज इक्वल टू x प्लस 60। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, 21 और 5 हो गए 26x प्लस 105। 2x इस साइड पे हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस। इसी तरह 26 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। x माइनस 2x प्लस 60 माइनस 26 2 2x में से जब x को माइनस किया तो माइनस x, 60 में से जब 26 को माइनस किया तो 34। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 34 के साथ भी प्लस का साइन होगा। फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको बताया कि एक दफा स्क्वायर करना है तो आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट में ही आ रहा है। अभी इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे। क्वेश्चन को इस वजह से नहीं रेज करते क्योंकि चेकिंग करते वक्त हमें क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने वैल्यूज पुट करनी होती है इसके अंदर। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x
स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली बाद में। अब देखिए 2 2 जार 4 हो गया और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला को ओपन कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a और ये वाली टर्म b, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के अंदर। 4 को जब 26 से मल्टीप्लाई किया तो 104x प्लस 4 मल्टीप्लाई 105 420 इज इक्वल टू 34 का लेती है स्क्वायर, तो इसका आगे 68x। अब हमने वैल्यूज उस साइड पे मूव करके लेके जानी है जहां वैल्यू बड़ी हो। तो देखें वो उस साइड पे वैल्यू यहाँ बड़ी है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है। तो 4x स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस होगा, प्लस 104x, इधर 68 माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस होगा, प्लस 420 माइनस, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 में से जब 1 को माइनस किया तो 3x स्क्वायर प्लस 104 प्लस 68 172x प्लस 6 माइनस 736 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इस वजह से इसके साथ भी माइनस का साइन है। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। c इज इक्वल टू माइनस 736, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू थी 172 और माइनस फार्मूला का प्लस माइनस 172 माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है माइनस 736 ओवर 2, a की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 172 का स्क्वायर लेते हैं, 8 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 सा 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 736 के साथ, तो 8832 ओवर 6। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं, तो आ जाता है 16 ओवर 6। जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो 196 ओवर 6। अब फ्रेंड्स हम इसे एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में। x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 196 ओवर 6 से एक दफा लिखते हैं माइनस में। x इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस 196 ओवर 6। माइनस 368 ओवर 6
अब इसकी कटिंग करते हैं। 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 1 करेंगे, 2 8 जार 16 और 2 4 जार 8। मजीद कटिंग नहीं हो रही इसकी, तो ये हो गया। इस साइड पे देखें, 196 में से जब माइनस की है 172 तो आ जाता है 24 ओवर 6। 3 2 जार 6, 3 8 जार 2, 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो x इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स जब x की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो हमने चेकिंग करनी है कि क्या ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है भी है क्या नहीं है। तो हम करते हैं, एक x की वैल्यू थी -184/3 और एक थी x इज इक्वल टू 4। तो हम क्वेश्चन अपने में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4। जब 4 को पुट किया 4 प्लस 60, तो इन दोनों को प्लस किया तो 9 प्लस इन दोनों को प्लस किया 25 प्लस इज इक्वल टू 64। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 प्लस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। इन दोनों को 3 और 5 को प्लस किया 8 और ये वाला 8। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर सेम सेम आ गए हैं, तो लिहाजा 4 सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब देखिए देखते हैं कि क्या -184/3 भी सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। पुट करते हैं -184/3, x की जगह पुट करते जाएं। -184/3 प्लस 5 प्लस -184/3 प्लस 21 और 3 प्लस 60, 184, 3 3 से कट हो गया। अब देखिए 3 1 जार 3 और 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 7 यहाँ 3 3 3 से कट हो गया 184 प्लस 3 1 जार 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 से तो 63 इज इक्वल टू 3 3 से कट हो गया -184 प्लस, तो 3 1 जार 3 और जब 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180। अब फ्रेंड्स देखें -184 15 -169/3 प्लस 4 प्लस 63 -121/3 इज इक्वल टू -4/3। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि √-1 बराबर होता है एओटा के। तो इसमें देखें कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 169/3 -1, फिर भी ये मल्टीप्लाई करेगा तो -169/3 ही हो जाएगा। इसी तरह इसे भी लिख सकते हैं हम -1 इज इक्वल टू 4/3 -1। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये 169/3 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है। जो -1 के ऊपर है स्क्वायर रूट वो तो हो गया आयोटा के बराबर। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 3 का ऐसे ही आ गया और ये होगी आयोटा प्लस 121 का 11 √3 एयोटा इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2√3 अब देखिए दोनों साइड बराबर नहीं है आपस में, तो लिहाजा -184/3 एक्सट्रेनियस रूट है। तो हम इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट है हमारे पास 4 और x इज इक्वल टू -184/3 एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं x+1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कट हो गया तो x+6 ऐसे ही आ गया। अब देखिए स्क्वायर रूट से कट हुआ x+1 प्लस 2, दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे है तो इसे एक स्क्वायर रूट के नीचे रख लेते हैं। ये वाला x और ये वाला x से जमा किए 2x हो गए। अब 2 में से जब 1 को माइनस किया तो -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इस वजह से 1 के साथ भी माइनस का साइन। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं x+1 को x-2 के साथ, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस x, 1 को 2 से किया तो -2 प्लस माइनस इज इक्वल टू x+6। अब देखिए 2x इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। -x -2 इज इक्वल टू x -2x प्लस 6। 1 इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। अब देखें -x प्लस 7। फ्रेंड्स अगेन स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड पे। बोथ साइड x स्क्वायर -2x प्लस x प्लस, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, माइनस वाली बाद में। फोर स्क्वायर रूट से कट हो गया x स्क्वायर -x-2 इज इक्वल टू, और ये भी फॉर्मूला को ओपन कर लें 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -2। a की वैल्यू 7 है, यानी a यहाँ 7 है और b यहाँ x है। 4x स्क्वायर -4x -8 इज इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर -14x। अब देखिए यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है, तो लिहाजा हम इन वैल्यूज को मूव करके इस साइड पे लेके आएंगे। 4x स्क्वायर -x स्क्वायर -4x, इस साइड पे प्लस 14x -8 -49 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 10x, 49 में जब 8 को प्लस किया तो 57
इज इक्वल टू 0। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 57 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, -57। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज को पुट करते हैं। b की वैल्यू है 10, फिर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है -57 ओवर 2, a की वैल्यू है 3। -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर लिया 100, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 57 से, तो 684 ओवर 6। x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 784 ओवर 6। x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लिया 28 ओवर 6। अब हम इसे एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में। x इज इक्वल टू -10 प्लस 28 ओवर 6। इधर लिखते हैं x इज इक्वल टू -10 माइनस 28 ओवर 6। 28 में से जब 10 को माइनस किया तो 18 ओवर 6। इसी तरह इन दोनों को ऐड किया -38 ओवर 6। 2 3 जार 6 और 2 9 जार 3 1 जार 3 3 3 जार 9। x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो -19 ओवर 3। अब दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। पुट करते हैं पहले तो x इज इक्वल टू 3। x की जगह x की वैल्यू +1 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6। इन दोनों को ऐड किया तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 3 को ऐड किया तो 9। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट लें तो आ जाता है 2 प्लस 1 का 1 ही आ गया इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट ले तो 3। 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3, तो लिहाजा 3 सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा क्योंकि आंसर सेम आ गए हैं। अब पुट करते हैं -19 ओवर 3। पुट x इज इक्वल टू -19 ओवर 3। -19 ओवर 3 प्लस 1, 3 3 से कट हो गया, -19 प्लस 3 1 दार 3 और 3 1 दार 3 प्लस -19 इसी तरह ही आ गया और 3 1 दार 3 और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। 3 1 दार 3 और 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18। अब देखिए स्टूडेंट्स, -16 ओवर 3 प्लस 19 में ऐड करें 6 तो -25 ओवर 3 इज इक्वल टू -1 ओवर 3। अब बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको बताया था कि 16 ओवर 3 -1 क्या लैदा कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि -1 जब 16 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -16 ओवर 3 ही आ जाएगा। 25 ओवर 3 -1 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 -1।
यहाँ मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट -1 बराबर होता है एओटा के। अब ये स्क्वायर रूट 16/3 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है। का स्क्वायर रूट 4 आ जाता है, 3 स्क्वायर रूट के नीचे ही, और -1 का एओटा प्लस 5/√3 एओटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1/√3 एओटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो लिहाजा -19/3 सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो आंसर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -19/3 एक्सट्रेनियस रूट। इसके साथ ही स्टूडेंट्स लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। हाफिज स्टूडेंट्स।